everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, welcome back to another video related to your subject business communication. और इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को लेके आए हैं, जिस पे बात करने वाले हैं, वो है आपका बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज के बारे में आप सबने सुना होगा, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं आपको दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप उसे देख सकते हैं कि बॉडी लैंग्वेज आखिर होता क्या है। इसे ही हम बोलते हैं कैनेसिक्स, जिसको बहुत कम लोग जानते हैं इस वर्ड से। तो कैनेसिक्स और बॉडी लैंग्वेज इज द सेम थिंग। तो ये क्या होता है, इससे रिलेटेड वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इन डिटेल, उसे आप देख सकते हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं प्रॉपर इसके टाइप्स के बारे में, जो आपके एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। और जब आप इन टर्म्स को सुनते हैं तो आपको लगता है अरे ये एल्बम्स क्या है, ये इलस्ट्रेशंस क्या है, और आपको एडाप्टर, सेल्फ एडाप्टर, ये सब आप कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको लगता है बहुत टफ है, बट नहीं गाइज, ये बहुत ईजी है। और इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो आपको भी लगेगा कि ये कितना ईजी था, है ना। आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। राइट गाइज, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। गाइज वी आर स्टार्टिंग विद बॉडी लैंग्वेज फर्स्ट। तो बॉडी लैंग्वेज या कैनेसिक्स क्या होता है गाइज, आपको पता है जब आप वर्ड से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, मतलब बोल रहे होते हैं, तो ये क्या है, आपका वर्बल कम्युनिकेशन है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में ही बेसिकली आपका ये बॉडी लैंग्वेज आता है। मतलब जब आप अपने बॉडी मूवमेंट्स के थ्रू लोगों से बात करते हैं, है ना, वहाँ पे आपको ज़रूरी नहीं कि आप बोलें, वहाँ पे आप अपने जेस्चर्स के थ्रू, मतलब हाथ पैर हिला के, फेशियल एक्सप्रेशन बना के जब अपनी बात को रखते हैं, वही होती है आपकी बॉडी लैंग्वेज या आपके बॉडी मूवमेंट्स या आपकी कैनेसिक्स, इसको कह सकते हैं। सिंपल वर्ड में यही होता है, ठीक है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं टर्म्स की, कि इसके जो टाइप्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। और अगर आप इनके टाइप्स के नेम सुनेंगे तो आपको पहली बार में क्लिक नहीं करेगा, बट अगर आप इसको समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। सो फर्स्ट जो टाइप आपका यहाँ पे आता है वो आता है आपका एम्बलम्स। एम्बलम्स क्या होता है गाइस? एम्बलम्स बेसिकली क्या होता है, बॉडी का मूवमेंट होता है, ठीक है। बेसिकली क्या है, एक बॉडी मूवमेंट है। बॉडी मूवमेंट्स होते हैं आपके एम्बलम्स। एम्बलम्स में बेसिकली आपको फोकस क्या होता है कि यहाँ पे आप अपने वर्ड्स को नहीं बोल रहे। जैसे कि कोई भी वर्ड है जो आपको बोलना है, आप उसको बोलेंगे नहीं, आप उसको करके दिखा देंगे। सपोज आपको किसी को बोलना है कि कीप क्वाइट, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप बोलें उसे कीप क्वाइट, आप यहाँ पे ऐसे शो कर देंगे, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, ये आपका बॉडी मूवमेंट है जो किसी वर्ड को रिप्लेस कर रहा है। आपको वहाँ बोलना नहीं पड़ रहा है, आप बस ये सिंबल कर रहे हैं। और यही क्या है आपका एम्बलम्स। एम्बलम्स एक तरीके का बॉडी मूवमेंट होता है जो आपको बोलने से बचाता है। मतलब आप उस वर्ड को ना बोले, उस वर्ड की जगह आप उस सिंबल को कर दे, उस जेस्चर को कर दे, वही होता है आपका एम्बलम्स। तो बेसिकली क्या है, सब्स्टिट्यूट होता है किसी वर्ड का। आपको वो वर्ड बोलने की जरूरत नहीं है, आपने वो जेस्चर कर दिया, दैट इज व्हाट, दैट इज योर एम्बलम्स, ठीक है। एम्बलम्स के बारे में अगर थोड़ा और हम बात करें तो बेसिकली एम्बलम्स जो होते हैं वो कल्चर वाइज डिफर करते हैं। मतलब हो सकता है किसी सिंबल का मतलब हमारे कल्चर में अलग है, फॉरेन में उसका मतलब कुछ अलग देखा जाएगा। और कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि इस चीज़ों को लेकर कहीं कहीं लड़ाई हो जाती है। कहीं कि आप ऐसा सिंबल करते हैं तो आपके कल्चर में वो चीज़ तो अलग कंसिडर की जाती है, वहाँ पर वो चीज़ अलग होती है। सपोज करिए एक बेसिक सिंबल है, जैसे कि ये हम लोग को पता है कि हमारे यहाँ इंडिया में इसका मतलब बेसिकली होता है परफेक्ट या ओके या अच्छा, है ना। आप लोग देखा होगा, अभी किसी की तारीफ करनी है तो कुछ नहीं, चुपचाप बस, है ना, ऐसे। सो ये क्या है, ये बेसिकली आपका एक सिंबल है। अब अगर आप फॉरेन में जाते हैं तो उसका मतलब जो है वो बदल जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस में इस सिंबल को अलग टर्म में देखा जाता है। फ्रांस में इसका मतलब होता है जीरो, ठीक है, इसका मतलब होता है जीरो। जापान में इसका मतलब होता है मनी। तो हर जगह इसका मतलब अलग होता है। यूरोप में इसका मतलब एक तरीके से बैड लैंग्वेज है, एक तरीके से कोई अब्यूजिव टर्म है। तो ये आप समझ रहे हैं कि हर जगह इस चीज़ का मतलब क्या है, एक अलग अलग तरीके से ये चीज़ जा रही है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि एम्बलम्स मतलब क्या होता है। एक तरीके के वर्ड को रिप्लेस करने की जगह जो आप जिस सिंबल्स करते हैं वो बेसिकली आपका एम्बलम्स होता है। बहुत ही सिंपल था, ये हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका आता है वो आता है इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन तो आपने भी बहुत बार सुना होगा। इलस्ट्रेशन बेसिकली मीन्स एग्जाम्पल। एग्जाम्पल इज व्हाट, इलस्ट्रेशन। मतलब कोई चीज़ आप इलस्ट्रेट कर रहे हैं। अच्छा, इलस्ट्रेशन और एम्बलम्स आपको सेम लगेगा, क्योंकि इलस्ट्रेशन में भी आप बॉडी मूवमेंट्स करते हैं, लेकिन इलस्ट्रेशन में एक चीज़ और हो सकती है कि आप उस वर्ड को बोल भी सकते हैं। वहाँ पे आप वर्ड को रिप्लेस कर रहे हैं, आपको ना बोलना पड़े, आपने सिर्फ सिंबल किया। यहाँ पे आप वर्ड्स को बोल भी सकते हैं। जैसे कि अगर आपको किसी को बोलना है चलो ऊपर चलते हैं, तो वहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं बोलते टाइम चलो ऊपर चलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप सिर्फ जेस्चर भी कर सकते हैं।
तो जैसे अगर मुझे आप लोगों को कहना है कि चले ऊपर चलते हैं, तो हम क्या करेंगे, सर को ऊपर करेंगे और कहेंगे चलो ऊपर चलते हैं। तो ये क्या है, ये इलस्ट्रेशन है। तो इलस्ट्रेशन में और ज़्यादा क्लियरिटी होती है, क्योंकि यहाँ पे आप बात बोल भी रहे होते हैं और आप जेस्चर भी कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन अराइज होने की गुंजाइश नहीं होती है कि वहाँ पे जैसे एम्बलम में है कि इसका मतलब कहीं अलग हो गया, कहीं अलग हो गया। ये कल्चरली भी आपका इलस्ट्रेशन वर्क कर जाता है, क्योंकि आप बोल भी रहे हैं और आप जेस्चर भी करें, तो सामने वाला आपकी बात को ज़्यादा अच्छी तरीके से क्या कर पाएगा, समझ पाएगा, रिलेट कर पाएगा। तो इस तरीके से हम ये कहेंगे कि जो इलस्ट्रेशन होते हैं वो एम्बलम्स के मुकाबले क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा क्लैरिफाई करते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा कहते नहीं है उसे कि आप इस पर ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हो। यस, आप इस पर ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हो इलस्ट्रेशन पे, क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं गुमराह नहीं करेंगे। यस, सो ये हमने डिस्कस कर लिया कि इलस्ट्रेशन इसका नेक्स्ट टाइप क्या होता है। नेक्स्ट आपका आता है इफेक्ट डिस्प्ले। इफेक्ट डिस्प्ले क्या होता है कि डिस्प्ले मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को दिखाना, और इफेक्ट मतलब क्या होता है कि हाव भाव से रिलेटेड। कहते नहीं बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है इस चीज़ का, मतलब इम्पैक्ट पड़ना। और डिस्प्ले उस चीज़ को दिखाना, उस इम्पैक्ट को दिखाना मीन्स इफेक्ट डिस्प्ले। तो आपको ये इससे अपने पेपर में याद आ जाएगा कि अच्छा इफेक्ट डिस्प्ले मतलब किसी चीज़ को दिखाना। डिस्प्ले कैसे कर रहे हैं, अपने फेशियल एक्सप्रेशन से कर रहे हैं गाइस, कि आपके फेस से सामने वाले को पता चल जाता है कि बेसिकली आप किस इमोशन में हैं, किस स्टेट ऑफ माइंड में, आप खुश हैं, आप गुस्से में हैं, आप किस स्टेट ऑफ माइंड में है, ये आपका दिखाता है आपका फेस। तो जहाँ पे आपका इफेक्ट डिस्प्ले आता है वह बेसिकली आपके फेशियल एक्सप्रेशंस आते हैं, जो ये बता रहे होते हैं कि आप किस स्टेट में हैं, आप कैसा फील कर रहे हैं, आप गुस्सा हैं, आप खुश हैं। और आपको पता है कि ये जो इफेक्ट डिस्प्ले होता है वो फॉल्स भी हो सकता है। कभी कभी आप नाटक भी करने लग जाते हैं, दिखावा करने लग जाते हैं कि मैं खुश हूँ, बल्कि आप दुखी होते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, ये है आपका इफेक्ट डिस्प्ले, जो कि आपका नेक्स्ट टाइप था आपका बॉडी लैंग्वेज या कहें कैनेसिक्स का। राइट गाइस, मूविंग टू नेक्स्ट हियर, दैट इज रेगुलेटर। रेगुलेटर मतलब क्या होता है, रेगुलेट करना, किसी चीज़ को मॉनिटर करना, है ना, किसी चीज़ को मॉनिटर करना, टाइम टू टाइम उस चीज़ को फोकस करते रहना, उसको चलाते रहना, वो क्या होता है, रेगुलेटर होता है। तो रेगुलेटर क्या हो सकता है, आप खुद सोचिए। रेगुलेटर मीन्स व्हाट, रेगुलेटर मतलब कि आप जब किसी चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं, किसी चीज़ को रेगुलेट कर रहे हैं। सपोज करें कि इसमें क्या होता है कि सामने वाला जो आपसे बात कर रहा होता है, ठीक है, जो स्पीकर आपको बोल रहा होता है, आप उसकी बात को सुन रहे होते हैं। तो ये उन दोनों के बीच में होता है, एक बोलने वाला होता है, एक सुनने वाला। तो जो सुनने वाला होता है वो क्या कर रहा होता है, जो बोल रहा होता है उसकी बातों में हाँ हाँ, अच्छा, ओ, तो ये क्या कर रहा है, वो रेगुलेट कर रहा है, वो उसको बता रहा है कि हाँ मैं तुम्हारी बातों में इंटरेस्ट हूँ, तो तुम कैरी ऑन करो अपनी बात को। उसके वर्क को वो मॉनिटर कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है जेस्चर्स के थ्रू, सिंबल्स के थ्रू। तो ये क्या हो जाता है आपका, ये हो जाता है आपका रेगुलेटर। जब आप सामने वाली बात को सुन रहे होते हैं, सामने वाले को ऐसे मोटिवेट कर रहे होते हैं कि हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ, तुम बोलो, या डीमोटिवेट कर रहे होते हैं कि मतलब इधर उधर देख रहे हैं, तो सामने वाले को लग जाता है अरे इनको कोई इंटरेस्ट नहीं, हटाओ ये सब। तो ये सब क्या है, बेसिकली रेगुलेटर है। तो रेगुलेटर भी याद रखेंगे, ये भी आपके बॉडी लैंग्वेज में ही आता है। लास्ट यहाँ पे आता है आपका एडेप्टर। एडेप्टर बेसिकली क्या होता है, जब आप कोई ऐसा मूवमेंट कर रहे होते हैं, मतलब बेसिकली सब तो बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड, तो ये भी आपका बॉडी लैंग्वेज से ही रिलेटेड है। बट ये जो बॉडी लैंग्वेज का मूवमेंट होता है वो आपका अनइंटेंशनल होता है, मतलब अपने आप आ जाता है। यहाँ पे आप अवेयर नहीं होते हैं, जो चीज़ आपकी बॉडी मूवमेंट में हो रही होती है, जेस्चर्स में हो रही होती है, उसके लेके आप अवेयर नहीं होते हैं, वो अनइंटेंशनली जब आ जाता है वो होता है आपका एडेप्टर। तो यहाँ पे एडेप्टर भी आपके 3 टाइप के हैं। इसको अच्छे से समझने के लिए 3 टाइप को समझेंगे। सेल्फ एडेप्टर। सेल्फ एडेप्टर क्या होता है, जब आप अपनी फिजिकल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए कोई चीज़ करते हैं, कोई बॉडी मूवमेंट करते हैं टू सेटिस्फाई योर फिजिकल नीड, और वो क्या होता है, वो कॉन्शियसली नहीं होता, आपको पता नहीं होता है, तो वो क्या होता है, आपका सेल्फ अडेप्टर होता है। अच्छा, सेल्फ अडेप्टर कॉन्शियसली मोस्टली नहीं होता है, बट कभी कभी आपका कॉन्शियसली भी होता है। जैसे कि क्या हो सकता है सेल्फ अडेप्टर, सपोज करिए आपको प्यास लगी है, तो ये क्या है, आपकी फिजिकल नीड है, आपको उसको सेटिस्फाई करने के लिए कोई बॉडी मूवमेंट या जेस्चर करना पड़ रहा है। लाइक आपको प्यास लगी है तो आप पानी के लिए इधर उधर घूम रहे हैं, ठीक है, तो या आपको पानी जैसे ही मिला, आपने खूब तेज मतलब पूरा पी लिया, गिरता जा रहा है, तो ये क्या है, आप अवेयर नहीं है कि ये चीज़ हो रही है, बट वो हो रही है, ठीक है। और इसका बेस्ट एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ तो मैं दूंगी कि आप जैसे कि सपोज करिए आप घर में, आपको एकदम से खुजली हुई, ठीक है, बालों में एकदम से खुजली हुई, और आप एकदम से तेज खुजलाने लग गए, एकदम पूरा भूत बन गए खुजला के। तो ये क्या है, ये एकदम एक नेचुरल एक फिजिकल नीड अराइज हुई, उस फिजिकल नीड जैसे ही अराइज हुई, आपने बॉडी मूवमेंट के लिए आप बिल्कुल खुजलाने लग गए। आपको अवेयर नहीं है कि मतलब आप खुजली हुई तो ऑब्वियस आप इंसान खुजलाता है, अवेयर थोड़ी रहता है हाँ मुझे अभी खुजली हो रही है, अब मैं खुजलाऊंगा, ये ऐसा नहीं होता है। तो ये क्या है, आप अनअवेयर है, अनकॉन्शियस है।
लेकिन आप सोचिए अगर आप शॉपिंग मॉल में चले गए, वहाँ पे आपके बाल को खुजली होगी, तो क्या आप भूत बन जाएंगे? नहीं बनेंगे ना। वहाँ पे आप अपने आप को, जो भी आपकी फिजिकल नीड है, हाँ खुजली हो रही है, तो आप बहुत ही सेटिस्फाई करके आराम आराम से ऐसे दिखाएंगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, बट हाँ मैं अपने बालों को ऐसे बस कर रहा हूँ, है ना। तो ये क्या होता है, ये सेल्फ अडेप्टर होता है। तो ये आपको समझ में आ रहा हो कि अडेप्टर बेसिकली क्या है, जब आप अपनी नीड को सेटिस्फाई करना चाह रहे हैं, और वो भी जो नीड को सेटिस्फाई करना चाह रहे हैं वो अनकॉन्शियस भी हो सकती है, मतलब जहाँ पे आप कॉन्शियस नहीं होते, जहाँ पे आप अवेयर नहीं होते हैं, और कॉन्शियस भी हो सकती है। सेल्फ अडेप्टर बेसिकली आपसे फिजिकल नीड से रिलेटेड होता है। एक होता है आपका ऑब्जेक्ट अडेप्टर। ऑब्जेक्ट अडेप्टर से आप समझ सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, मतलब कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप, किसी ऑब्जेक्ट को किक कर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट के साथ खेल रहे हैं, तो वो क्या है, एक बॉडी मूवमेंट चल रहा है, वो ऑब्जेक्ट के साथ जब आप अडॉप्ट कर रहे हैं तो वो क्या है, ऑब्जेक्ट अडॉप्टर है ना। तो ये भी आप समझ सकते हैं ऑब्जेक्ट अडॉप्टर को। जैसे कि ऑब्जेक्ट अडॉप्टर में बेसिकली क्या होता है, नेगेटिव इमोशंस आप दिखा रहे थे, किसी चीज़ को मारने लग गए आप, है ना, किसी चीज़ को तोड़ने लग गए, तो ये बॉडी मूवमेंट आपके हो रहे हैं, बट ये क्या एक इमोशन को शो कर रहे हैं, और ये बेसिकली अनकॉन्शियस होता है। आप गुस्से में हैं तो आप कुछ तोड़ फोड़ कर रहे हैं, आप खुद भी नहीं पता होता आपने क्या कर दिया। तो ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट अडॉप्टर। तो हमने सेल्फ अडॉप्टर बात कर ली, ऑब्जेक्ट अडॉप्टर बात कर ली, और जो लास्ट यहाँ पे बचता है आपका, उसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। लास्ट आता है आपका अल्टर अडॉप्टर। अल्टर अडॉप्टर क्या होता है, जो आप करंट सिचुएशन या करंट इंटरेक्शन में जो भी आप बॉडी मूवमेंट करते हैं वो होता है आपका अल्टर अडॉप्टर। जैसे कि आपको कोई सामने वाला बात करे, आपने हैंड मूवमेंट कर लिया, या कोई सपोज करिए आपका बैग छीन रहा है, आपने तुरंत उसको, आप पीछे हो गए, आप उसको पंच करने लगे, तो ये क्या है, ये है अल्टर अडॉप्टर, जो करंट सिचुएशन में अराइज होता है। तो यहाँ पे हमने बेसिकली बात करी है एडॉप्टर की। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। एडॉप्टर मैंने बिल्कुल अच्छे से समझाने की कोशिश की है कि बेसिकली एडॉप्टर आपका यही होता है, जब आप कोई बॉडी मूवमेंट करते हैं, अनकॉन्शियस होते हैं, नीड को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं। सेल्फ एडॉप्टर को मैंने बताया आपको कि सेल्फ एडॉप्टर बेसिकली आपकी फिजिकल नीड से रिलेटेड होते हैं, आप ज़्यादा कॉन्शियस नहीं होते हैं, बट किसी किसी केस में कॉन्शियस हो सकते हैं। सर को जलाने वाले आइडिया को याद रखेंगे, है ना। इसके बाद मैंने आपसे ऑब्जेक्ट एडॉप्टर से बात किया। बेसिकली आप ऑब्जेक्ट पे ही वर्क कर रहे होते हैं, उससे रिलेटेड कुछ कर रहे होते हैं, उसके साथ कुछ खेल रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, मूवमेंट कर रहे होते हैं, नेगेटिव इमोशन से बेसिकली रिलेट होता है। और लास्ट मैंने बताया आपको अल्टर अडॉप्टर, और अल्टर अडॉप्टर में भी मैंने आपको बताया कि जो भी करंट सिचुएशन होती है उस समय जो आप जो बॉडी मूवमेंट करते हैं वो होता है आपका अल्टर अडॉप्टर। तो आई थिंक कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसके साथ ही साथ एम्बलम्स, इलस्ट्रेशंस, एडॉप्टर, रेगुलेटर, ये सभी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी गाइस। अगर स्टिल कोई डाउट है तो आप इसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन प्लीज़ प्रेस लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।